जीवन और इसके महत्व को समझ पाना इतना आसान होता तो इंसान खोज किसकी करता। हर बार इंसान के सामने ही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर जीवन के इस रहस्य का अंत क्या है। और हर बार ये सोच कुछ नए सवाल खड़े कर देती है जो हमारे साथ या हमारे आसपास हमेशा हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन पर सिर्फ तब जाता है जब वो हमारे साथ हों। कहते हैं हर आत्मा को इस भौतिक जगत में कर्म करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उन लोगों का क्या जो पैदा होने के कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्या उन्हें किसी बाहरी ताकत ने मरने के लिए मजबूर किया और वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस भौतिक जगत को छोड़कर चले गए? क्या वो आत्माएं बिना किसी कारण, बिना किसी उद्देश्य के पैदा हुई थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है, वरना इंसान पागल हो जाएगा। उसके दिमाग को परेशानी नहीं, परेशानी का हल चाहिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनकी बेढंगी सोच पर गर्व होता है और उन्हें लगता है उन्होंने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। लेकिन एक बात बताइए, जिसने आत्मा और अपने होने के रहस्य पर ही यकीन किया, वो और क्या समझने योग्य रहा है जिसे ये लगता है कि न तो इंसानी जीवन का कोई मतलब होता है और न ही कोई आत्मा वो बिना मकसद के पैदा होती है। उनके हिसाब से ये शरीर और इसका काम करना मैकेनिज्म लॉ है, और ये शरीर भी मटेरियल पार्टिकल से बने हैं। तो जो लोग इस तरह की सोच के साथ जी रहे हैं वो तो पहले से ही मृत के समान हैं। वो जीवन के अर्थ को बिना समझे जी रहे हैं, तो उनके जीने का क्या ही अर्थ है? उन्हें लगता है पर्सनैलिटी जैसा कुछ नहीं होता। जो भी इंसान करता है वो सब दिमाग के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा दिमाग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए कि वो एक वीणा है। क्या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद से बज सकता है? नहीं, क्योंकि उसे बजाने के लिए संगीतकार की जरूरत होती है, और वो संगीतकार कोई और नहीं बल्कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व होता है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से बजाकर उसमें से संगीत निकालता है। वैसे ही दिमाग हर इंसान के पास है, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करता है। आत्मा पर यकीन न करने वालों का कहना है कि शरीर की पर्सनैलिटी ने बाहरी बनावट से जन्म लिया, लेकिन क्या एक पेड़ कहीं जादू से पैदा हो सकता है? नहीं, उसे पेड़ बनने के लिए पेड़ की ही जरूरत है। वो खुद में से ही निकला है। वो आज पेड़ बना है तो वो अपने खुद के अंश से बना है, किसी मटीरियलिस्टिक लॉ से नहीं बना। आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज यूं ही नहीं होती है, क्योंकि जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ पैदा भी नहीं हो सकता है। वो पेड़ पैदा होता है बीज से, वो बीज जो किसी को दिखता नहीं है और न ही उसकी ताकत का अंदाजा किसी को होता है, लेकिन वो कभी ना दिखाई देने वाला एक बीज एक पूरा का पूरा पेड़ खड़ा कर देता है। उसी तरह से इंसान का शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस से नहीं चल सकता है। ये नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने तो कह दिया, लेकिन उनकी इस बात पर यकीन करना मतलब विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों पर सवाल खड़े करने जैसा है। अगर मैं आपके हाथ में एक बैनियन के पेड़ का बीज पकड़ा दूं, तो क्या आप कभी सोच पाएंगे कि एक छोटा सा बीज एक दिन पूरा का पूरा पेड़ खड़ा कर देगा? उस एक बीज में इतनी ताकत हो सकती है, किसने सोचा होगा? लेकिन सिर्फ आपके या मेरे यकीन न करने से उस बीज की ताकत और उसका सच तो नहीं बदल जाएगा। उसकी ताकत तो वैसी ही रहेगी। यह प्रकृति का नियम है। कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन जितना चलना है वो उतना ही चलेगा। लेकिन एक सच है जिसे वैज्ञानिक खुद भी मानते हैं कि जो अभी अस्तित्व में है वो पहले भी अस्तित्व में था। ऐसी कोई चीज, मनुष्य या जानवर नहीं है जो अचानक से कहीं से अस्तित्व में आ गया हो। अगर वो आज है तो कल भी था। उसका रूप, उसका शरीर हो सकता है अलग हो, लेकिन वो आज है तो वो कल भी था। लेकिन ये मानना कि एक इंसान अपनी मर्जी से दूसरे इंसान को बनाता है, यह गलत है। जैसे पेड़ अपने बीज की ताकत से बनता है, बाहर का वातावरण बस उसे उपजने के लिए सही माहौल देता है और कुछ भी नहीं। वो बनेगा वैसा ही जैसा उसका बीज था। उसी तरह से जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो नया नहीं होता है,
वो पहले से ही अस्तित्व में होता है। शरीर मरता है तो आत्मा जिंदा रहती है, क्योंकि वो शाश्वत है, नश्वर है, अनश्वर है, यानी कि कभी खत्म ना होने वाली है। उस आत्मा के लिए वो शरीर तो खत्म हो चुका है और वो सूक्ष्म लोक में जा चुका है। जिन्हें परम मोक्ष मिल गया वो तो इस जीवन मरण के चक्र से आजाद हो गए, लेकिन जो नहीं हुए उनका क्या? उन्हें तो फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेना ही होगा, लेकिन वो आत्मा बनकर तो नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्हें एक शरीर की जरूरत पड़ती है और उस शरीर को अस्तित्व में लाने का काम करते हैं माता पिता। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। उसकी बनावट, उसकी पर्सनैलिटी सब इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आत्मा के पास अनुभव कैसे हैं। जो काम बाहर का वातावरण पेड़ के लिए करता है, वही काम माता पिता बच्चे के लिए करते हैं। वो उसे बड़े होने के लिए सही वातावरण देते हैं। इंसान समुद्र के जल की एक बूंद जितना है। इस समुद्र रूपी भौतिक जगत में हर एक का अस्तित्व एक बूंद जितना है। जब बहुत गर्मी होती है तो वो बूंद भाप बनकर आसमान में चली जाती है और किसी को दिखाई नहीं देती, और जैसे ही बारिश पड़ती है तो वो बूंद बनकर फिर से अस्तित्व में आ जाती है। उसी तरह आत्मा एक भाप के समान दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। हो सकता है समुद्र में हालात बदलें तो वो बूंद का आकार बदल जाए। कभी वो जम सकता है तो कभी वो मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। उसी तरह ये आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। इसमें इतनी ताकत होती है कि मृत्यु के बाद ये एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक बिजली की रफ्तार से भाग सकती है और चाहे तो किसी और प्लैनेट पर भी जन्म ले सकती है। और ये सब होता है पिछले जन्म और पुनर्जन्म के बीच। बहुत से धर्म ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि इंसान का जन्म सिर्फ एक बार होता है, फिर चाहे वो शरीर हो या आत्मा, उन्हें पहली बार बनाया गया है। यहां पर विज्ञान का लॉ फिट बैठता है, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं में से सब कुछ बना है। वैसे ही इस धर्म का मानना है कि एक इंसान जो इस धरती पर पैदा होता है, पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था और उसे पहली बार पैदा किया गया, और इसका एक ही जन्म और एक ही अंत होता है। यहां पर दो अलग अलग तरह के लोगों से दो अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक का मानना है कि भगवान ने इंसान को अपनी ही छवि बनाया है और हम उन्हीं के जैसे दिखते हैं, तो वहीं दूसरे का मानना है कि इंसान धरती की धूल से बना है। अब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े इस स्टेटमेंट को तो विश्वास की नींव पर रखकर माना जा सकता है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, लेकिन वो धूल से बना है, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इंसान धूल से बना है तो उसमें जान किसने डाली। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल जो अभी सबके सामने है कि क्यों एक बच्चा पैदा होते ही मर जाता है या पैदा होने के कुछ दिन बाद मर जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बच्चा पैदा होते ही या कुछ दिन बाद ही अगर मर जाता है तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो हर इंसान को बचपन में ही मर जाना चाहिए। वो ये दुख भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? जब उसे इन दुखों को भोगे बिना ही स्वर्ग नसीब हो जाए तो उसका जीना यहां व्यर्थ है। तो ये जवाब तो इंसान के मन में उठ रहे इन सवालों के आगे नहीं टिक पाया, क्योंकि स्वर्ग मिलना इतना ही आसान होता तो लोग धरती पर आते ही नहीं। अब आते हैं दूसरे जवाब के ऊपर, जिसमें यह कहा गया है कि एक इंसान जो भी करता है वो पहले से ही तय होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम किसी कातिल को मौत की सजा क्यों सुनाते हैं? अगर उसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो उसे किस बात की सजा दी जा रही है? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें लगता है कि एक इंसान के सोचने का तरीका या ज्ञान उसके माता पिता से मिलता है। और अगर आप भी कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन करते हैं तो उस बच्चे के बारे में सोचिए जो सिर्फ 8 साल का है और सर्वश्रेष्ठ चेस प्लेयर है। 5 साल की उम्र से चेस खेलने वाले उस बच्चे ने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को लंदन और पेरिस जैसे शहरों में जाकर हराया है और अब तक 33 गेम्स खेल चुका है। अब बात आती है कि उसे यह ज्ञान कहां से मिला।
क्योंकि ना तो उसके भाई बहन को चेस खेलना आता है और ना ही उसके माता पिता को, और ना ही इस बच्चे ने कहीं से चेस खेलना सीखा। तो फिर उसे इस खेल की इतनी समझ कैसे है? ये सब हुआ क्योंकि इन बच्चों की आत्मा को ये सब आता है। वो आत्मा जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है। हो सकता है कि उसे कुछ याद ना हो, लेकिन ये हुनर उसके पिछले जन्म की वजह से है, जो इस जन्म में उसके अंदर दिखाई दे रहा है। पिछले जन्म और आने वाले जन्म के बारे में बात करके सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जीवन न ही शून्य से बना है और न ही इसका अंत है। ये तो आत्मा है और आत्मा तो बस चलती रहती है, कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में प्रवेश करके अपने अस्तित्व को कायम रखती है। ये आत्मा परमात्मा की रचना है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही आत्मा भी अनंत है। और इससे हमें समझना चाहिए कि हम कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और इस आत्मा को भगवान ने खुद से रूप दिया है। हमें किसी और की बात पर यकीन नहीं करना है। हमें तो बस ये सोचना है कि जब तक ये जीवन है, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम धरती पर बार बार आते रहेंगे ताकि उन अधूरी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। बस फर्क इतना है कि इच्छाओं के बदलने के साथ ही हम प्लेनेट भी बदलते रहेंगे। आज इस प्लेनेट पर हैं, कल शायद किसी और प्लेनेट पर जन्म ले लें, लेकिन जब तक हमारी हर एक इच्छा पूरी होकर हमारे अंदर से निकल नहीं जाती, हम वापस आते रहेंगे। चलिए मान लीजिए कि मुझे एक संगीतकार बनना है, लेकिन किसी कारणवश मैं इस जीवन में संगीतकार नहीं बन सका और उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या मेरी वो इच्छा भी मर जाएगी? शायद आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहा तो इच्छा पूरी कौन करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इच्छा आपके शरीर की नहीं, आपकी आत्मा की थी, और जब आत्मा ही अमर है तो इच्छा कैसे मर सकती है? इसलिए जैसे ही मेरी आत्मा किसी और शरीर को धारण करेगी, वैसे ही उस शरीर में भी संगीतकार बनने की इच्छा पैदा होने लगेगी, और शायद उस शरीर में भी मेरी आत्मा को संगीत का उतना ही ज्ञान होगा जितना मुझे आज है। दोस्तों, इन सब बातों से बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि आप जो भी हैं वो आपकी आत्मा की वजह से हैं। इसलिए जो भी करें ये सोचकर करें कि इसका फल जैसा भी होगा वो आपकी आत्मा को भोगना होगा। वेदों के अनुसार ये आत्मा अमर है